Good morning, good morning, students. Today I am going to solve question number 42. In this question, we will learn the treatment of goodwill when goodwill is not brought by new partner in cash. कि जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता तब हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो उसके लिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन 42 है, इसमें गुप्ता माथुर दो पार्टनर हैं। इनकी देखो आपको रेशो दी हुई है। रेशो दिखी हुई है यहाँ पर 3/4 एंड 1/4, 3/4 1/4, यानी कि रेशो होगी 3:1। ये रेशो है, इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये नीचे एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। न्यू पार्टनर्स में अग्रवाल है। दैट अग्रवाल ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। अग्रवाल का शेयर है 1/5। 1/5 शेयर है अग्रवाल का, जो न्यू पार्टनर है उसको हम ए नाम दे देते हैं। दैट द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 40,000, ये सेकंड एडजस्टमेंट है। दैट द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ, दैट द स्टॉक एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10% ईच and a 5% reserves for doubtful debts be created on book debts. Book debts means debtors. तो इसमें सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। First we are going to open revaluation account. Left hand side debit side, right hand side credit side. ये पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर। शॉर्ट में लिख दिया PARTI, ये पर्टिकुलर ही होता है इसका मतलब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड जो एडजस्टमेंट है यहाँ से शुरू करेंगे। दैट द वैल्यू बिजनेस प्रीमाइसेस बाय अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिजनेस प्रीमाइसेस की वैल्यू 50,000, इसका 20% हम कर देंगे। तो 20% करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000। जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय प्रीमाइसेस 10,000 लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपको लिखा है दैट द स्टॉक एंड फिक्सचर बी रिड्यूस्ड बाय 10% ईच। फिक्सचर्स की वैल्यू आपको दी है 2,000, स्टॉक की दी है आपको 40,000। तो सबसे पहले हम स्टॉक 10% रिड्यूस हुआ है और फिक्सचर भी 10% रिड्यूस हुआ है, तो ये दोनों डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। टू स्टॉक 4,000
2 fixtures, 200। देन उसके बाद 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन द बुक डेट्स। तो हमारे पास हमें गिवन है बुक डेट्स 32,000 की, तो इसका हम 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 1,600। तो हम अब लिखेंगे 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,600। तो हम प्रॉफिट अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आपको 10,000 क्रेडिट में का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000 और जो डेबिट साइड का टोटल है वो 5,800। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो बन जाएगा 5,800 और 10,000 में से 5,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 42,000। ये हम जो 2 पार्टनर हैं गुप्ता और माथुर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। रेवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इधर टोटल हम कर देते हैं इनका। नेक्स्ट जो हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन अकाउंट हम इसमें ओपन करेंगे। तो हम पार्टनर्स का नाम जो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, जो पार्टनर्स हैं गुप्ता और माथुर और एक न्यू पार्टनर अग्रवाल आया है, तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो यहाँ पर हम गुप्ता का जी लिख लेते हैं, माथुर का एम और अग्रवाल का ए। जी एम और ए। और यहाँ पर पर्टिकुलर शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जितने जितने कैपिटल दिए गुप्ता माथुर के हम वो लिख लेते हैं। गुप्ता की कैपिटल दिए 60,000 और माथुर की दिए 32,000। $60,000 और 32,000। ए कितनी कैपिटल लेकर आया है उसको हम लिख लेते हैं बाय कैश, लेकर आया 20,000। अब जो अग्रवाल है 20,000 कैपिटल तो लेकर आया लेकिन ही डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश।
40,000 फर्म की गुडविल है। अब इसमें से हम उसका शेयर निकाल लेंगे पहले। 40,000 तो फर्म की गुडविल है, तो इसमें उसका शेयर कितना है, 1/5, ये बन गया 8,000। तो ये 8,000 गुडविल है जो उसने लेकर आनी थी गुप्ता और माथुर के लिए। ये गुडविल वो लेकर नहीं आया, तो उसको हम अग्रवाल का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन सैक्रिफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। इट मीन्स गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गुप्ता एंड माथुर इन देयर ओल्ड रेशो, यानी 3:1 में इसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट। तो ये गुडविल इनकी रेशो आपको दी हुई थी, इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुप्ता और माथुर में। तो ये आ जाएगी 6,000 और 2,000। अब आपको जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट है वो हमें बांटना है। रिवोल्यूशन अकाउंट करके तो वो आ जाएगा 4,200 था, तो हम डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में 3,150,1050। अब इसके बाद जो जनरल रिजर्व हमारे पास है वो हमने बांटना है। वो आपको बैलेंस शीट में गिवन है 8,000, उसको हम बांट देंगे, वो भी आ जाएगा 6,000 और 2,000। इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये थी कि जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लिखा था तो हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया है। अब हम इसका टोटल पता कर लेते हैं, क्योंकि डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं दी हुई है, तो हम इन कैपिटल का प्लस कर लेते हैं। इसका हम पूरा प्लस कर लेंगे, तो ये बनेगा 75,150। माथुर का अगर हम करें तो टोटल इसका बनेगा 37,050 रुपीज़, और इसका तो 20,000। टोटल जो है इनका हम नीचे कर लेंगे, स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ पे, आप टोटल कर लेना नीचे इसका। यही आएगा टोटल इनका 75,150 रुपीज़, 37,050 रुपीज़ और 20,000, यही टोटल आएगा। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। लायबिलिटीज, एसेट्स। तो बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिख लेते हैं पार्टनर्स की। गुप्ता की, माथुर और अग्रवाल।
गुप्ता की कैपिटल ये लिखिए, कैपिटल गुप्ता की है 70 150। इसको हम डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर ही लिख लेते हैं। गुप्ता की है 75,150। माथुर की है 37,050 रुपीज़ और अग्रवाल की है 20,000। फिर आपको क्रेडिटर्स और बिल पेबल बताए हैं, इनकी कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो क्रेडिटर्स और बिल पेबल एज इट इज़ आ जाएंगे। क्रेडिटर्स जो थे आपको वो 70,000 के हैं और बिल पेबल जो है वो 5,000 के हैं। देन उसके बाद एसेट साइड में सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिजनेस प्रीमाइसिस। ये जो बिजनेस प्रीमाइसिस हमारी 50,000 थी, 10,000 बढ़ गई थी, तो हम इसको 60,000 देते हैं। फिक्सचर्स की जो वैल्यू थी वो 2,000 की थी, 200 कम हो गए थे, तो यहाँ पर हम इसको 1,800 लिख देते हैं। स्टॉक जो था इसकी वैल्यू थी 40,000, ये 10% से रिड्यूस हो गया था, तो 40,000 में से हम 4,000 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 36,000। बुक डेट्स यानी कि डेटर्स ये हमारे पास थे 32,000 के, इसमें से हमने 5% प्रोविज़न माइनस करना है 1,600 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30,400। देन बिल रिसीवेबल उसकी हमें वैल्यू दी है 6,000, वो हम लिख लेते हैं। देन कैश इन हैंड वो हमारे पास था 5,000, वो भी लिख लेते हैं। कैश एट बैंक वो हमें गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है 40,000 में जितना 20,000 वो कैपिटल लेकर आया है, गुडविल तो वो लेकर नहीं आया, इसलिए जितनी वो कैपिटल लेकर आया है वो हम प्लस कर देंगे 40 प्लस 20,000, तो ये बन जाएगा टोटल 60,000। लास्ट हमारे पास जो है, क्योंकि अग्रवाल गुडविल हमारी कैश में लेके आया, उसको करंट अकाउंट हमने डेबिट किया था, वो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। हम लिख लेते हैं एज करंट अकाउंट, इसका मतलब अग्रवाल ही है। आपने पूरा पूरा नाम लिखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे फाइनल एग्ज़ाम में, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इस करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। तो अगर हम गुडविल का टोटल करें, इनका सबका टोटल कर लेना है, इनका सबका टोटल कर लेना है, तो इन सब का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। तो हम ये नेक्स्ट पेज पे इसका टोटल लिख सकते हैं।
इन दोनों का जो टोटल आ रहा है 2,07,200, 2,07,200 ये टोटल इसका वहाँ लिख दिया है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इस करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और उसका टोटल हमने नेक्स्ट पेज पे करके लिख दिया है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ये हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, ये रिवोल्यूशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट बनाया, लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल जो आगे करके लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। थैंक यू सो मच।